बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 अगस्त 2022 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इतवार को यकम सफ़र है, आज चांद नज़र नहीं आएगा। फ़ल्की अलूम कमेटी के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा ने कहा कि फ़ल्की हिसाब के एतवार से इतवार 28 अगस्त को यकम सफ़र होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि उम्मुल कुरा कैलेंडर के एतबार से आज हफ्ते को 29 मुहर्रम है। उन्होंने कहा कि फ़ल्की हिसाब का मुताला करने से मालूम होता है कि आज चाँद की विलादत होगी, मगर सूरज डूबने के बाद 22 मिनट के बाद डूब जाएगा और उसकी रोशनी बहुत मध्यम होगी। यही वजह है कि आज चाँद का नज़र आना किसी भी एतबार से मुमकिन नहीं, ना ही उसे रसदगाहों से देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कल इतवार को सफ़र का चाँद देखना आसान होगा, जबकि वो ज़्यादा रोशन होगा और सूरज डूबने के बाद 57 मिनट तक उफ़क़ पर रहेगा। वली अहद की सुनहरी कढ़ाई से तैयार की गई पेंटिंग तवज्जो का मरकज़ बन गई। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में बैनुल-अक़वामी फ़ाल्कन और शिकारी परिंदों के मेले के दौरान न सिर्फ शाहीन परिंदे अवामी तवज्जो का मरकज़ हैं, बल्कि वहाँ पर पेश की जाने वाली एक खूबसूरत पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ तस्वीर के साथ तैयार करदा इस पेंटिंग के गिर्द सुनहरी धागों से कढ़ाई की गई है, जिसमें 24 कैरेट सोना इस्तेमाल किया गया। इस मेले में ये पेंटिंग अवामी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है और उसके आर्टिस्ट की महारत पर उसे दाद पेश की जा रही है। ख्याल रहे कि रियाद के शुमार में सऊदी फाल्कन्स क्लब के हेडक्वार्टर्स में जारी शाहीन मेला 10 दिन तक जारी रहेगा। सऊदी नौजवान ने सैलाब में डूबने वाले को बचाकर एक शानदार मिसाइल कायम कर दी। सऊदी अरब की तुरबा कमिश्नरी की आल-उल्बा तहसील की सऊदी नौजवान नाजी बिन नासिर अल बकमी ने 2 ख़ानदानों के 8 लोगों को वादी तुरबा के सैलाब में बहने से बचा लिया। दोनों ख़ानदान के अफराद अलसद अल जौफ़ी ढलवान से गुजर रहे थे, जबकि कुछ फासले पर वाक़ पहाड़ी इलाके से आने वाला सैलाबी रेला वादी तक पहुँच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी नौजवान ने बताया कि मुकामी बाशिंदों के साथ वादी तुरबा के किनारे मौजूद था। इस दौरान उसे 2 गाड़ियों को वादी से गुजरते हुए देखा। अंदाज़ा हो गया कि मुसाफिरों का ताल्लुक हमारे इलाके से नहीं। उन्हें खतरे से वो मुतनब्बे करने की कोशिश की और वादी को अबूर करने से मना किया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और आगे बढ़ गए। वादी में ख़ानदान की जो गाड़ियां हैं सैलाब में फंस गई। गाड़ी में मौजूद लोगों ने मदद के लिए पुकारा। सैलाब की सूरत हाल बेहद ख़तरनाक थी। उनकी मदद के लिए कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं थे और बच्चों और ख़वातीन की आवाज़ें सुनकर खुद पर काबू ना रख सका। फौरी तौर पर घर से, जो वहाँ से 8 किलोमीटर के फासले पर था, बड़ी गाड़ी लेकर पहुँच गया। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। सऊदी अरब ने सैलाब से सैकड़ों अफराद की हलाकतों और नुकसानात पर पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती करते हुए अफसोस और दुख का इजहार किया। हफ्ता को सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानब से एक बयान में कहा गया कि सऊदी अरब ने सैलाब में मरने वालों के अहल खाना से दिली ताज़ियत की है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात ज़ाहिर की हैं। अक्टूबर में अमारात और भारत के फ़ज़ाई किराए डबल होने का इम्कान। अक्टूबर 2022 में अमारात और भारत के जो एयरलाइन के टिकट्स हैं वो डबल होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया। खलीज टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि दशहरा और दिवाली के आने वाले हिंदू त्योहारों के लिए हवाई टिकट और होटल की बुकिंग शुरू हो चुकी है और हिंदुओं का त्यौहार दिवाली 24 अक्टूबर से शुरू होगा, जबकि भारत में दशहरा 5 अक्टूबर से मनाया जाएगा। त्योहारों के दौरान स्कूल तकरीबन 2 हफ्ते बंद रहेंगे। मुकामी ट्रैवल एजेंट्स को भारत से इंक्वायरी शुरू हो चुकी हैं और अभी से बुर्दुबई के कुछ होटलों ने त्यौहार के दिनों में पहले ही 100% बुकिंग की इतला दी है। प्लूटो ट्रैवल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं कि अक्टूबर में हवाई जहाज़ के किराए कम से कम दुगना हो जाएंगे। फ़िलहाल हम अगस्त में हैं, लेकिन बुर्दुबई में ऐसे होटल भी हैं जो अक्टूबर तक के लिए मुकम्मल तौर पर फ़रोख्त हो चुके हैं। सऊदी अरब ड्रैगन फ्रूट की पैदावार को बढ़ाने की वो कोशिश करेगा। सऊदी अरब ने सऊदी हुकूमत ने ड्रैगन फ्रूट की पैदावार में इजाफा करने का इरादा ज़ाहिर किया है, क्योंकि ये इंतहाई कीमती अजनास है और दीगर ज़रूरी फसलों के मुकाबले में कम पानी इस्तेमाल करती है। सऊदी खबरस्तान इदारे SPA के मुताबिक इस बात का ऐलान वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की जानब से मुनक़्क़द की गई एक वर्कशॉप में किया गया। सऊदी अरब में उम्मीद अफ़ज़ा फसलों पर साइंसी तहकीक के उन्वान से वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। नया तालीमी सेशन तालीमी साल शुरू होने को है। सऊदी अरब के स्कूल्स नए तालीमी साल के आगाज़ के लिए दसियों हज़ार तलबा के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं।
सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक सऊदी अरब में इतवार से स्कूल खुलने के बाद तालीमी हुकाम क्लासरूम की हमवार वापसी के लिए मनसूबे में मसरूफ़ हैं। एसपी के मुताबिक मशरक़ी सूबे में जो है 1627 स्कूलों में 40 लाख नसाबी जो हैं वो किताबें पहुँचाई गई हैं। महकमा तालीम के तर्जुमान जो है सईद अल बहीस ने कहा कि 50,000 से ज़ायद तलबा के लिए 700 के करीब बसें मखसूस की गई हैं, जिन्होंने नूर सिस्टम के ज़रिए स्कूल ट्रांसपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी। अमारात के 5 साला ग्रीन इकामा के शराइत क्या हैं? यूए की हुकूमत गैर मुल्कियों के लिए 3 कैटेगरी में ग्रीन इकामा जारी करेगी। ये इकामा 5 साल के लिए होगा। अमारात अल-यौम के मुताबिक अमारात के हुकाम ने कहा ग्रीन इकामा सरमायाकार या कारोबारी लाइसेंस में शरीक आला दर्जे के हुनरमंद और फ्री लांसर्स के लिए हैं। यूएई के हुकाम ने कहा कि ग्रीन और इकामा परमिट के मुताबिक गैर मुल्की को मुल्क में 5 साल तक किसी कफील की स्पॉन्सरशिप के बगैर क़याम का हक हासिल होगा। 5 साल पूरे होने पर मज़ीद 5 साल के लिए तोसी मुमकिन होगी। उसके बाद भी तोसी का इम्कान है। अमारात के वफाकी कानून के मुताबिक ग्रीन इकामा कानून पर अमल दरामद आइंदा माह से शुरू होने का इम्कान है। अमारात ने फ्री लाइसेंस के लिए ग्रीन इकामे के हवाले से 3 शराइत मुकर्रर की हैं। पहली शर्त यह है कि वो वज़ारत अफ़रादी कुव्वत से फ्री लाइसेंस परमिट हासिल करे। दूसरी शर्त यह है कि वो ग्रेजुएट हो या स्पेशल डिप्लोमा रखता हो। उसकी सालाना आमदनी 3,60,000 दिरहम से कम ना हो। यह आमदनी उसे दरख्वास्त देने से 2 साल पहले के रिकॉर्ड से दिखाना होगी। इकामा एक्सपायर है, तनाजुल हो सकता है या नहीं? सऊदी अरब में मुलाजमत के कवानीन में पिछले साल तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसका नफाज हो चुका है। नए कानून के तहत वर्क एग्रीमेंट यानी जॉब एग्रीमेंट आपका लाजमी है, जिसकी रूह से कारकुन को ये इख्तियार है कि वो किसी भी जगह काम कर सकता है। ताहम उसके लिए मुलाजमत की तलब और नए कफील से एग्रीमेंट ज़रूरी है। और उसके अलावा आपके सवालात मौसूल हुए। शराफत खान पूछते हैं कि कफ़ील ने मेरा खरूज नहाए लगा दिया, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं, अब क्या करूँ? इकामे की तजदीद के लिए भी उसको 10,750 रियाल अदा किए हैं, जबकि अभी इकामा की मुद्दत में 5 माह बाकी हैं। जवाज़ात के कानून के मुताबिक खरूज नहाई है लगाए जाने के बाद 60 दिन की मुद्दत होती है। मुद्दत ख़त्म होने से पहले या तो वापस जाना होता है या उस मुद्दत के अंदर अंदर खरूज नहाई वीज़ा कैंसिल कराना होता है। आपने कहा इकामे में अभी भी 5 माह बाकी हैं और कफ़ील ने आपसे मालूम किए बगैर खरूज नहाई लगा दिया। अगर आप मौजूदा कफ़ील के वीज़े पर ही सऊदी अरब आए थे तो उसका हक ये है कि काम ख़त्म होने के बाद वो या तो आपको तनाजुल दे या खरूज नहाई लगा दे। अगर आप सऊदी अरब से जाना नहीं चाहते तो कफ़ील से कहकर खरूज नहाई कैंसिल करा लें। जैसा कि आपने कहा कफ़ील ने आपके इल्म में लाए बगैर खरूज नहाई लगा दिया, जिससे ज़ाहिर होता है कि वह अब आपको मज़ीद रखना नहीं चाहता। इसलिए आप उनसे बात करें और खरूज नहाई कैंसिल कराने के बाद दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लें। सईद कादरी पूछते हैं मेरा इकामा एक्सपायर हो चुका है, मेडिकल कफ़ाला कराना चाहता हूँ। मालूम यह करना है कफ़ील ने मकतबल अमल और मेडिकल इंश्योरेंस फ़ीस जमा करवा दी है मगर इकामा तजदीद नहीं किया। क्या मैं इस सूरत में नकल कफ़ाला करा सकता हूँ? अगर आपके कफ़ील ने लेबर ऑफिस और मेडिकल इंश्योरेंस की फ़ीस जमा करा दी है तो उनसे कहकर इकामा की फ़ीस भी जमा करा लें। उसके साथ ही तनाजुल की कार्रवाई शुरू कर दें। जिस वक्त तनाजुल होगा उसके साथ ही इकामा भी तजदीद हो सकता है, क्योंकि लेबर ऑफिस और इंश्योरेंस का प्रीमियम अदा किया जा चुका है। इसलिए आपको तनाजुल कराने में किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।